गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम संधि आगे पढ़ेंगे। कल जैसे हमने किया था, संधि क्या होती है, संधि कितने प्रकार की होती है। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि को जैसे संस्कृत में अच संधि भी बोल देते हैं और व्यंजन संधि को हल संधि। स्वर संधि के अंतर्गत स्वर संधि 5 प्रकार की है: दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। कल हमने दीर्घ संधि पढ़ा था। उसमें क्या था, कोई भी ऋषभ या दीर्घ स्वर अपने सवर्ण ऋषभ या दीर्घ स्वर से मिलता है तो वो दीर्घ वर्ण का रूप ले लेता है। सवर्ण का अर्थात है अपने ही परिवार वाले से, जैसे ए का सवर्ण हो गया आ, ई का ई, उ, री, डबल री। इस तरह से अगर वो सवर्ण के साथ मिलता है तो जो दीर्घ वाला है उस रूप में आ जाएगा, इसलिए इस संधि का नाम दीर्घ संधि है। आज आगे है यण संधि। आज हम यण संधि पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए यण संधि क्या होती है। यहाँ मैंने परिभाषा लिखी है, देखिएगा। ई उ री लृ वेति वर्णस्य पश्चात भिन्न स्वर वर्णः भवति चेत ई उ री लृ इत्येषां स्थाने क्रमशः य व र ल आदेशः भवति। अर्थात ई उ री लृ इन वर्णों के पश्चात कोई भिन्न वर्ण स्वर होता है तो ई उ री लृ इनके स्थान पर क्रमशः य व र ल आदेश होता है। क्रमशः का अर्थ समझते आप। ई के साथ है, ई के स्थान पर य आदेश होगा, उ के स्थान पर व आदेश होगा, री के स्थान पर र आदेश होगा, लृ के स्थान पर ल आदेश होगा। अर्थात इन 4 वर्णों के पश्चात इनके अतिरिक्त कोई भी स्वर आ जाता है। पूर्व पद में ये 4 वर्ण हैं और उत्तर पद में इनसे दूसरे भिन्न वर्ण हैं, स्वर हैं, तो उनके स्थान पर क्रमशः ये ऐसे आदेश होंगे: ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और लृ के स्थान पर ल। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं, देखिएगा। उदाहरणानि यदि जमा अपि। पूर्व पद, ये उत्तर पद, कल जैसे मैंने बताया था। यदि पूर्व पद है, इसका अंतिम वर्ण क्या निकलता है? ई। उत्तर पद का प्रथम वर्ण ए। ई और ए मिलने से यह आदेश होगा। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं, ई के स्थान पर यह आदेश होता था। इसका मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ। जैसे ई जमा ए, आप इसको बोलने की कोशिश करिए एक स्वर में, ई अ, ई अ, ई अ। यह की आवाज़ आ रही है। ये और वह को इसलिए अर्ध स्वर भी कहा जाता है क्योंकि ये स्वरों का ही रूप है। ई जमा ए, यह, तो यह आदेश हो गया इनके स्थान पर। य द य पी, तो यद्यपि क्या रूप होता है? यद्यपि। अगला उदाहरण देखिएगा। मधु जमा अरि। मधु प्रथम पद, प्रथम पद का अंतिम वर्ण उ, उत्तर पद का प्रथम वर्ण ए, उ जमा ए, तो उ के स्थान पर क्या आदेश होना था? व, तो उ ए, इसके स्थान पर व आदेश हो गया। मैं ध व री, क्या रूप सिद्ध होता है? मधवरी। आप भी इसको वही तरीका अपना सकते हैं। उ जमा ए, उ है, व की आवाज़ आ रही है। अगर यहाँ पर आ जाएगा तो वाह हो जाएगा, अगर यहाँ पर ई आ जाएगा तो वी हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा तो वी हो जाएगा। ऐसे ही ये आदेश होंगे। आगे है वधू जमा आगमनम। प्रथम पद का अंतिम वर्ण है उ, उत्तर पद का प्रथम वर्ण है आ, उ जमा आ, इनको वा आदेश होता है तो क्या रूप सिद्ध होता है? वध्वागमनम। आगे पितृ जमा आदेश है। पितृ प्रथम पद का अंतिम वर्ण री, उत्तर पद का प्रथम वर्ण आ, री जमा आ, तो क्या आदेश होगा? री के स्थान पर र, तो ये आ है तो रा हो गया। पित्रादेश है। पित्रादेश को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे है लृ जमा आकृति लाकृति। तो लृ के स्थान पर क्या आदेश होना था? ल। ये पूरा स्वयं उत्तर पद में है ही सिर्फ, पूर्व पद में सिर्फ लृ है और उत्तर पद में आ अलग हो जाएगा। लृ आ, तो ये ला आदेश होता है और क्या हो जाएगा? लाकृति ही। इस प्रकार जो इस संधि में जो सामान्य जो नियम है, वो सामान्य जो प्रक्रिया होती है ये होती है। ई
ई के सामने इनसे भिन्न स्वर, सिर्फ ई और ई ना हो, कोई भी स्वर अगर इनके सामने है तो यह आदेश होगा। उ इनके सामने कोई भी भिन्न स्वर इनके अतिरिक्त तो वह आदेश होगा। री प्रथम पद में री है और उत्तर पद में इनसे भिन्न कोई भी स्वर वर्ण है तो वो रे आदेश होगा और लिरी के स्थान पर लय आदेश होगा। आज आप इसकी यण संधि का अभ्यास कीजिए। इनके अतिरिक्त 3-4 और उदाहरण बनाने की ऐसे ही वर्ण विन्यास करके उसको संधि करने की कोशिश कीजिए। कल हम आगे गुण संधि करेंगे।